तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू वाले रोमन रेंस को रॉयल रंबल जिताएंगे। रीसेंट टाइम में कुछ लीक्स आए हैं सामने, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। रोमन की स्पेशल एंट्रेंस और भी काफी सारी अपडेट्स हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रॉयल रंबल को होने में ज्यादा कुछ खास टाइम बचा नहीं है और तुम लोग रेगुलरली चैनल पे ऑलमोस्ट स्टेज की कोई ना कोई वीडियो देख लेते होगे कि डब्ल्यूडब्ल्यू स्टेज की जमकर तैयारी कर रही है। इसके बीच में रेसलमीनिया के लोगो को लेकर, क्योंकि हर साल में रॉयल रंबल में तुम देखते हो ऊपर रेसलमीनिया का लोगो हमें देखने के लिए मिलता है, तो इस साल भी वो वहां टंगा होगा ताकि जो रॉयल रंबल का विनर है वो उस तरफ इशारा कर पाए। रेसलमीनिया वेगस का ऑलरेडी एक लोगो आया था सामने, लेकिन रीसेंट टाइम में कुछ लीक्स आए हैं, वो लीक्स तुम लोग देख पा रहे होगे। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू वाले रॉयल जो रेसलमीनिया का वो है वो टांगने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक ये फोटो भी आई है सामने, आई थिंक ये पुराने रेसलमीनिया के लोगो की है, लेकिन ये जो पूरे स्टैंड्स और बैरियर्स तुम लोग देख रहे हो ना, इससे ये पता लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू आई बस रेसलमीनिया का लोगो टांगने वाली है। आई गेस वो ब्लैक एंड व्हाइट हो सकता है, या फिर अगर ये फोटो लेटेस्ट की हुई तो ये ब्लू कलर का जो लोगो है मे बी डब्ल्यूडब्ल्यू से रीडिजाइन करके यूज कर सकती है रेसलमीनिया वेगस के लिए। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल के लिए रेसलमीनिया के लोगों को टांगने की तैयारी पूरे तरीके से रॉयल रंबल की स्टेज पे है। बात पेज के बारे में करेंगे, क्योंकि रॉयल रंबल नजदीक आता है तो हम लोग रिटर्न, सरप्राइजेस, इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो ऑफकोर्स पेज को लेकर एक बार फिर से कुछ बज आ रही है सामने। बताया जा रहा है कि पेज ऑफकोर्स ट्रेनिंग कर रही है इन रिंग कमबैक के लिए, या फिर अपने आप को पूरा फिट एंड फाइन रखने के लिए। ऐसे कुछ रूमर्स भी हैं कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू इंटरेस्टेड है पेज को वापस लाने के लिए, लेकिन कुछ कंफर्मेशन नहीं है। यानी कि मैं 100% ये नहीं कह सकता हूं कि पेज वापस आ ही जाएंगी, लेकिन ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं चांसेस हैं पेज के वुमेन्स के रॉयल रंबल मैच के अंदर कमबैक के लिए। एंड आई थिंक डेस्परेटली वुमेन्स के रंबल मैच को कुछ सरप्राइजेस की जरूरत है। ऑलरेडी 15 फीमेल स्टार्स अनाउंस हो चुकी हैं, यानी कि आधा रंबल ट्रिपल एच ने अनाउंस कर दिया है। तो भाई जो बाकी के 15 नेम्स हैं उसमें डेफिनेटली कुछ मैसिव नेम चाहिए, और अगर पेज की रिटर्न होती है तो उसमें लिस्ट में एक बड़ा नाम होगा। बात में जॉन मॉक्सली एके डीन एम्ब्रोस के बारे में करूंगा। डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर हमें जरूर अभी देखने के लिए नहीं मिलेंगे, उनका एईडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। हम ये भी जानते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत रेयरली ही मेंशन करती है डीन एम्ब्रोस या फिर जॉन मॉक्सली को। रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने लेकिन क्या किया, उन्होंने मेंशन किया मॉक्सली को। उन्होंने एक वीडियो अपलोड की अपने ऑफिशियल डब्ल्यूडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे उन्होंने जो 25 ग्रेटेस्ट रंबल मूवमेंट्स है उनको शोकेस किया। नंबर 15 के ऊपर उन्होंने डीन एम्ब्रोस के रॉयल रंबल मैच का मूवमेंट डाला है, जहां पे ट्रिपल एच ने एलिमिनेट किया मॉक्सली को या फिर एम्ब्रोस को, और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली थी। ये वही मैच है जहां रोमन रेंस को उनकी चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए फोर्स किया गया था, और ट्रिपल एच न्यू चैंपियन बन के डिफेंड करते हैं उसको रोमन रेंस के खिलाफ रेसलमेनिया 32 में। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने कोई मेंशन नहीं किया है डीन एम्ब्रोस का, या फिर नाम मेंशन नहीं किया है। तुम देखोगे नंबर 15 का जो टाइटल कार्ड है उसमें लिखा है एंड न्यू, तो जानबूझ के एक तरह का रेफरेंस मेंशन है भी मॉक्सली का, लेकिन वो लोग नाम यूज करने को पूरी तरीके से अवॉइड कर रहे हैं, वरना मुझे लग रहा है वहां लिखा होता व्हेन ट्रिपल एच एलिमिनेट्स डीन एम्ब्रोस, ऐसा कुछ। लेकिन अब बात करते हैं आज के हमारी अगली स्टोरी के बारे में। ये सैमी ज़ेन के बारे में जुड़ी है। जब मेंस का रॉयल रंबल मैच नजदीक आ रहा है, सैमी ज़ेन को लेकर काफी कॉन्वर्सेशन हो रही है और फैंस बहुत डिवाइडेड है इस ओपिनियन को लेकर। पहली बात तो ये कि डीन एम्ब्रोस कह रहा हूं, सॉरी, जो ड्रू मैकिंटायर हैं वो फेस करेंगे सैमी ज़ेन का एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच के अंदर रॉयल रंबल में सऊदी में। हम जानते हैं सैमी ज़ेन का अच्छा खासा फैन बेस है, लेकिन इसके बावजूद भी ये रिपोर्ट्स हैं कि जो सैमी ज़ेन है वो शायद उस मैच को हारते हुए नजर आए। इसी के बीच में एक डिबेट ये भी उठी है कि जो सैमी ज़ेन है उन्हें मेंस के रॉयल रंबल मैच को जीतना चाहिए, चाहे वो ड्रू मैकिंटायर से क्यों ना हार जाए। यानी कि एक अंडरडॉग वाली स्टोरी कि भैया ड्रू मैकिंटायर तूने मुझे हरा तो दिया है, लेकिन मैं रॉयल रंबल जीत के वो तेरे पास से चैंपियनशिप ले जाऊंगा। तो ये कहानी, ये नैरेटिव सेट करने के लिए ऐसा लोगों का काफी मानना है कि सैमी ज़ेन को जीतना चाहिए उस मेंस के रंबल मैच को। लेकिन ऑफ कोर्स सेम टाइम पे काफी लोगों का ये भी मानना है कि सैमी ज़ेन एक मिड कार्ड स्टार है और उनको वो चैंपियनशिप देना शायद वर्थ इट ही नहीं होगा। तो ये डबल अपू अपने ओपिनियंस हैं फैंस के, इसके लेके फैंस डिवाइडेड हैं। मैं जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में तुम लोगों का क्या ओपिनियन है। क्या सैमी ज़ेन को ये पुश देना चाहिए कि उन्हें रॉयल रंबल या फिर एक मैसिव रेसलमेनिया मेन इवेंट मिल जाए? आई डोंट थिंक सो कि सैमी ज़ेन को भी फिलहाल उस मोमेंट की ज़रूरत है। बाकी तुम लोग बताना, अगर क्या सैमी हारते हैं ड्रू मैकिंटायर से तो उन्हें मोमेंट मिलना चाहिए मेंस के रॉयल रंबल मैच के जीत कर। अब बात करते हैं आज की हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में। ये रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है और रोमन रेंस को लेकर दो मैसिव अपडेट्स देता हूं। पहली बात, जो रोमन रेंस हैं उनका एक ग्लव आया सामने जो कि मे बी वो यूज करेंगे मेंस की रॉयल रंबल मैच की एंट्री के लिए। स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे, ये ब्लैक एंड व्हाइट ग्लव है जो कि काफी क्लासिक दिख रहा है, और आई थिंक अगर ओटीसी इसको पहनते हैं मेंस के रंबल मैच में उनका गियर एक डिफरेंट वाइब देगा। रोमन रेंस हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं और मैं सरप्राइज से हैरान बिल्कुल नहीं हूँ रोमन रेंस के इन ग्लव्स को देख के। लेकिन वही जो उनका पुराना डायलॉग था ना,
ना वही गोल्ड वाला कि भाई वो जिस भी चीज़ को टच करते हैं वो गोल्ड बन जाती है। तो मुझे ये ग्लव देख के वो पुराने वाले रोमन रेंस की ही याद आई जब वो हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ हुआ करते थे। इसी के बीच में एक लिस्ट आई है सामने जो कि तुम लोग देख पा रहे होगे, और जब रॉयल रंबल पास आता है ना, ऐसे लीक्स ऐसे लिस्ट बहुत सारी आती हैं। इसमें बहुत सारे तुम्हें पार्टिसिपेंट्स के नाम देखने के लिए मिल जाएंगे। विनर रोमन रेंस बताया गया है और रनर अप सैमी ज़ेन को। लेकिन ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ये बात क्लैरिफाई कर दूं कि रोमन रेंस हो सकता है मेंस के रंबल मैच को जीते क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छे खासे फेवरेट है, लेकिन ये लिस्ट बिल्कुल भी रियल नहीं है। रोमन रेंस हो सकता है जैसे मैंने कहा रंबल जीते, लेकिन ये जो लिस्ट आई है सामने वो 101% फेक है, बोगस है, और ये लीक एक्चुअल में कोई ट्रू लीक नहीं है। ये रिपोर्ट्स ने ऑलरेडी बात कंफर्म कर डाली। तो इनकेस अगर तुमने ट्विटर या सोशल मीडिया पे कहीं भी इसको देखा हो, रोमन रेंस के फैंस ज़्यादा खुश मत हो जाना। वैसे मैं चाहता हूँ, मैं रूट कर रहा हूँ कि रोमन रेंस जीतें और वो रेसलमेनिया के वर्ल्ड टाइटल मैच में हो, लेकिन अभी फिलहाल ये जो लिस्ट है वो पूरे तरीके से फेक है। चलो ठीक है, बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।